वारिस साहब आज जरूरी है, क्योंकि मुझे बताइए अगर वारिस साहब वंदे मातरम गाएंगे तो वो मुसलमान नहीं होंगे, वो हिंदू बन जाएंगे। हिंदूकरण हो गया उनका, शाजिया जी का हिंदूकरण हो जाएगा। काफी चीजों के ऊपर पाबंदी है, काफी चीजें इस पर इस्लाम हराम है। शराब पीना अलाउड नहीं है, आप गलत काम करना अलाउड नहीं है। शराब से वंदे मातरम को जोड़ रहे हैं, फिर मुझे आपत्ति होगी। वारिस भाई अब बस करिए। तो उनका क्या कर सकते हैं? बोलने में कहां चले गए? शराब को वंदे मातरम से जोड़ दिए, सिगरेट को वंदे मातरम से जोड़ दोगे, उल जलूल चीजों को वंदे मातरम से जोड़ दोगे। मैं माफी चाहूंगा, आप जैसे लोगों के कारण इस्लाम की छवि बिगड़ रही है। जब आप कहते हैं कोई बुर्का पहनने नहीं दे रहा है, किराए से घर नहीं दे रहा है, मुस्लिम कैब ड्राइवर को देख के कैंसिल कर ले रहा है, रीजन बिहाइंड दैट यू और आप जैसे लोगों की विचारधारा वंदे मातरम की तुलना शराब से कर रहे हो। अरे इस्लाम में शराब हराम है, वैश्यावृत्ति हराम है, नहीं करना चाहिए। वतन से मोहब्बत करना इस्लाम में हलाल है। वतन से प्रेम करना, मिट्टी से वफादारी करना, जहाँ का खाना है, जहाँ का पीना है, वहीं का गुणगाना है। इसमें क्या दिक्कत है? आपको इस्लाम को ऐसा पेश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुनिए, मैं आज नहीं, वो मुझे लगता है आपकी आपत्ति सही है। लेने से आप मुसलमान नहीं हो गए ना भाई। नहीं वारिस साहब देखिए, 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन, सुनिए मेरी बात सुनिए। आज ये डिबेट मैं क्यों कर रही हूँ? 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया है, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मौलाना रशीदी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, सुनिए मेरी बात, ध्यान भटकाने के लिए। नहीं, क्यों, किस चीज से ध्यान भटका रहे भाई? काम नहीं है हमारा ध्यान भटकाने का वारिस साहब, ये सब तोहमतें मत लगाया करिए आप। जिसमें मोदी वारिस साहब की आवाज नहीं आ रही, पुरी का नाम आ गया, अनिल अंबानी का नाम आ गया, जिसपे खर्चा नहीं करना चाहते। अरे आप, वो वाली सर आपको शायद पता नहीं है कि 2 दिन उस पर डिबेट हो चुकी है जा रहा है। वारिस साहब इसके लिए सब ध्यान नहीं भटकाना है। 2 दिन उस पर डिबेट हो चुकी है और वंदे मातरम पर अभी तक ओवैसी साहब नहीं बोले हैं। मैं फिर याद दिला दूं आपको। तो अगर भटकाने की बात नहीं, मैं इसीलिए इंतजार कर रही हूँ कि वो बोले। मेरा सवाल, साहब की पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ, ओवैसी साहब IMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पार्टी का बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूँ, तो पार्टी की लाइन नहीं, क्योंकि वो हर मुद्दे पर आकर, जो बड़ा मुद्दा होता है उस पर आकर प्रेस के सामने बैठते हैं ना, तो आज नहीं बोल रहे हैं। और ये मामला ऐसा है जिसपे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। मुझे लगता है इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता, दुख नहीं हो सकता कि राष्ट्रगीत पर कोर्ट जाया जाए कि हम गाएंगे नहीं। सर हम गाएंगे नहीं, इसे लेकर कोर्ट जाया जा रहा है। और रशीदी साहब जो बैठे हुए हैं, रशीदी साहब को स्क्रीन पर लीजिए। नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे बताइए? अरे कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएगा संवैधानिक तौर से एक इंसान, जिसको अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, इसके रीजन के अंदर डायरेक्ट रोटी नहीं मिले, इसलिए भी ये लोग कोर्ट गए थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, शाहबानो वाले मामले में। कितने अफसोस की बात है, आज देश का गीत नहीं गाएंगे इसलिए कोर्ट में जा रहे हैं। अरे इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए, हम वतन के लिए आपका अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, अपनी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डोनेट कर देंगे, खत्म कर देना चाहते हो। डोनेट कर देंगे। एक सेकंड, वंदे मातरम नहीं गाएंगे इसमें कोर्ट जा रहे हो, फिर कहते हो मुसलमान की देशभक्ति पर शक क्यों करते हैं? अच्छा एक सेकंड रुकिए, वारिस साहब एक मिनट, रशीदी जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए। रशीदी साहब, ये कोर्ट जाएंगे, मुसलमान गला कटवा देगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएगा, ये आपका बयान है। मतलब राष्ट्रगीत पर अब यहां तक चले जाएंगे, गला कटवा देंगे, नहीं गाएंगे। सुचारिता जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझना होता है, और समझता वही है जिसको बुद्धि होती है। अच्छा, बाकी सब जब बुद्धि से परे कोई बात करता है ना, तो उसकी समझ में आती भी नहीं। करते ही क्यों बुद्धि? सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, पहले एहतराम से सुनिए। अभी जो वारिस भाई ने भी जिक्र किया 1986 के एक मामले का, बीजू इमैनुअल का जो मसला था, 3 बच्चे खड़े हुए, उन्होंने राष्ट्रगान गाया नहीं, खड़े हुए, ये मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट ने उन बच्चों के फेवर में फैसला देते हुए पता है आपको क्या कहा था? बताइए। मैं वो बातें कोर्ट करना चाहता हूं आपको। बताइए। कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 25 मजहबी आजादी देता है, आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी देता है, और अदालत ने यह भी कहा था कि अगर कोई शख्स एहतराम में खड़ा रहता है और बेअदबी नहीं करता, वो सिर्फ गाना ना गाने की बुनियाद पर देशद्रोही नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोड किया था बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने कोड किया था ये।
सर हमने और आपको 2016 राष्ट्र विरोधी का कहा? फैसला आपको याद एक मिनट होगा। सुनिए मेरी बात, आपको राष्ट्र विरोधी कहा जब हमने? तमाम किसी ने कहा अरे यहाँ? बात पूरी होने दिया करो। नहीं बात आपने पूरी कहा होने कि दिया कोर्ट ने करो कहा आप। राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा अब सकता। बात पूरी होने दिया करो। ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ तो सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, मैं भी तो बात करने के लिए आया हूं ना। 16 के अंदर जब तमाम सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की बात आई तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्ड दोहराए थे कि किसी को जबरन थोपा नहीं जा सकता। आप मुझे एक चीज बताइए, इस बात पर जिद क्यों है कि मुसलमान गाए इसको, जब संविधान ने हमें आजादी दी है अपने मजहब पर अमल करने की। मेरी आस्था नहीं कहती आवाज नहीं आ रही उनकी। कि मैं मुल्क को देवी मानूं, सरस्वती मानूं, जान देने वाला, जान लेने वाला, मारने वाला पैदा, मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं नहीं मानता इस चीज को, मेरा इस्लाम कहता है। लेकिन जो लोग इसको गाना चाहते हैं, अगर वो इस्लाम की बात को न मानकर गाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में उनके लिए भी आजादी है, गाएं वो उसको खुले मन से। हम कम मना कर रहे हैं भाई, उसको जवाब अल्लाह के यहाँ देना है कि आपने गलत किया, अच्छा किया, वो जाने। एक मिनट मैं जरा हर्षवर्धन जी और शाजिया जी को डिबेट में ला रही हूँ। नहीं एक मिनट में शाजिया जी आप वंदे मातरम गाएंगे। दिस इज नॉट इस्लाम, है ना? हाँ। ये वंदे मातरम नहीं गाते, ये इनकी पर्सनल चॉइस है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कट्टरपंथी होगा, रेडिकल होगा, वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। मुसलमान वंदे मातरम गाएगा। इस्लाम सिखाता है जहां का खाओ पियो वहीं का गाओ। नहीं तो फैज साहब आप मुसलमान नहीं है और शाजिया जी आप भी मुसलमान नहीं है। मैं तो शाजिया जी मुसलमान हूँ। देखिए सुचरिता, बहुत ही देखिए, अभी हमारे भाई बोले यहाँ पे कि देशद्रोही अब हमको नहीं कह सकते और किसी को इस बात की इजाजत नहीं है। तो भाई किसी को भी इजाजत नहीं है कि आप किसी को मुसलमान कहें और गैर मुसलमान कहें। गुड। सुन लीजिए आप सबसे पहले, क्योंकि आप कोई बिचौलिए नहीं है मेरे और मेरे मजहब की। मैंने तो नहीं कहा। दूसरी बात, जो बात आप चुप रहिए, मैंने किसी को गैर मुस्लिम कहा ही नहीं। मैंने कहा आजादी है, क्या बहन नहीं। मैंने कहा आजादी है, बोल सकता है, गा सकता है। शख्स को मैं इनकी बात नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा ही नहीं किसी को गैर मुस्लिम। नहीं, आप मेरे लिए नहीं, आप अपने को बहुत इंपॉर्टेंट समझते होंगे, मैं नहीं समझती, तो मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं उन सब लोगों के बारे में कह रही हूँ जो अपने को बाकायदा आप ना समझे, मैं भी आपको नहीं समझता, समझते हैं, मैं भी आपको नहीं समझता। अरे मैं कैसे बात करूँ सुचरिता जी, आप बोलिए। आपको इम्पोर्टेंट। अच्छा रशीदी जी उनको बोलिए, शाजिया जी बोलिए। तो देखिए, वंदे मातरम एक से गीत नहीं है। सब जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का बात है क्या? मैं आपको बाकायदा समझने के लिए बैठा हुआ है। अशफाक खान को आपकी इम्पोर्टेंस क्या है? आजाद को पीसीआर, मैं एक बार शाजिया जी को सुनना चाह रही हूँ, क्या कह रही हूँ जी, बोलिए। देखिए, जब अशफाकुल्लाह खान साहब को कोई इससे दिक्कत नहीं थी, जब मौलाना आजाद साहब को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, जब एपीजे कलाम को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये कहां से आ गए भाई साहब? दूसरी बात, ये कौन कह रहा है कि मुसलमानों को इजाजत नहीं है? हाँ। वो तो कुछ लोग जो हैं जो अपने को मुसलमान कहते हैं लेकिन मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। हाँ। और हर गलत बातों में जो कुरान का हिस्सा भी नहीं है उसको लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं। जैसे कि शाबानो केस था, या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, या फिर वक्फ है, जो पूरी तरह से कुरान ना इस्लाम के साथ खड़े हैं ना मुसलमान के साथ खड़े हैं, आम गरीब मुसलमान के साथ इस मामले में कोर्ट लेके जा रहे हैं। इनसे पूछिए, आज तक मुसलमानों में जहेज को खत्म करने के लिए, वर्ण प्रणाली को खत्म करने के लिए, लड़कियों की कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, ये वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन सुनिए, एक और बात है, जरूरी बात, जिस गीत को गाते हुए क्रांतिकारी फांसी के तख्ते चले गए, जिस नारे ने अंग्रेजी सत्ता को की नींव हिला दी, आज उसी पर मजहबी आजादी के नाम पर सवाल किए जा रहे हैं। मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आप इस बात को लेकर सिखों को कोई दिक्कत नहीं है। भाई सिख भी तो नहीं मानते माँ दुर्गा या माँ सरस्वती को, पारसी भी नहीं मानते, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं रशीदी जी, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं पा रही हर्षवर्धन जी। रशीदी जी कह रहे हैं ये जिद क्यों है कि मुसलमान ही गाएं? ऐसी कोई जिद नहीं है, ये कहा हर भारतीय गाए। आप अपने आप को उस भारतीय के खाके से क्या अलग रखना चाहते हैं? और अगर मैं ये मान रही हूं कि आप कह रहे हैं कि भाई उसमें दुर्गा का जिक्र है, हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि उसके लिए गर्दन कटा देंगे, कोर्ट चले जाएंगे, ये इतना मतलब ये ऐसा मुद्दा हो गया कि आप अपने राष्ट्र प्रेम को एक किनारे रख दें और कहें हम गर्दन कटा देंगे, गाएंगे नहीं? देखिए सुचरिता, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है और राष्ट्र गीत न गाने की जिद मुसलमान पकड़े, ये वातावरण बनाना ही देश विरोध है। क्योंकि मुसलमान इसके खिलाफ भला क्यों होगा भाई? क्या मुसलमान को कोई पूजा करने को कहा जा रहा है? ये राष्ट्र गीत या राष्ट्रगान है, उसपे देश का हर नागरिक उसी भाव के साथ खड़ा होगा। और आप
जिस भूमि पर दिन में 5 बार सजदा करते हैं तब शिर्क नहीं होता, तब आप किसी गुनाह में शरीक नहीं होते हैं। ऐसी ऐसी भारी भारी शब्दावली बोलकर ये मौलाना बहुत मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। मौलाना बोले तो चलो समझ में आता है, राजनीतिक दलों के लोग, वारिस पठान ऐसे आदमी थोड़ी ना है जैसा वो टीवी पे दिखते हैं, वो भले आदमी हैं, लेकिन टीवी पर वो ऐसे बात करेंगे, गर्दन कटा देंगे, शिर्क हो जाएगा, हम गुनाह में शरीक क्यों होंगे, ऐसे बिल्कुल कर नहीं है वो। और देश का, भारत का, मैं दुनिया के मुसलमान नहीं जानता, दुनिया के मुसलमान क्या क्या कर रहे हैं उससे मुझे मतलब भी नहीं। भारत का मुसलमान बहुतायत ऐसा नहीं है।